आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। अभी तक हमने डिजीज के बारे में पढ़ लिया था। हाँ, तुम थोड़ा क्लास में जब बोलते हो ना, थोड़ा धीरे, तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा है, दूर दूर तक जाती है, ऐसा लगता है कि आदर्श नगर से तुम आजादपुर के लोगों को सुनाई दे रहे हो। ठीक, मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा। हाँ, तुम्हारी आवाज मुझे ढूंढ ढूंढ के उसको म्यूट करना पड़ता है। क्योंकि एक जगह मैंने तो इसकी आवाज सुनी, मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, उसकी दे रही है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस चैप्टर के अंदर हमने बीमारियां पढ़ ली थी। तो जब आप बीमारियां पढ़ ली हैं तो हमने ये देखा कि कौन कौन से पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और किस तरीके से वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इम्यूनिटी। आज तो खत्म नहीं होगा ये टॉपिक, डेफिनेटली एक क्लास और लगेगी इसके बाद। बट अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी क्या होती है, पहले इस बात को समझते हैं। तो अगर हम बोले इम्यूनिटी की बच्चे, तो इम्यूनिटी होती है एबिलिटी ऑफ बॉडी, क्या होती है, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट। मतलब वो लोग भैया जो बीमारी कर रहे हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने की हमारी जो एबिलिटी है, या हमारे बॉडी की जो एबिलिटी है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। भाई साहब, पैथोजन के पास तरह तरह के ऑप्शंस थे, हमारी बॉडी में एंटर करके वो अलग अलग बीमारियां, अलग अलग ऑर्गन को डैमेज कर रहा था। तो भैया हमारी बॉडी बैठ के देखेगी थोड़ी, वो भी तो कुछ ना कुछ करेगी, और जो कुछ भी वो करेगी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजन, उन सब को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर हम बात करें तो जो इम्यूनिटी होती है या इम्यून सिस्टम बोलो, ये हमारे पास दो तरीके के होता है। कितने तरीके का, दो तरीके का होता है। पहला, यानी पहली जो टाइप है हमारे पास इम्यूनिटी की, वो है इन्नेट इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी। जो दूसरा मेथड है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है जो हमारे पास मौजूद होगी कब से, जन्म से। कब से, जन्म से। मतलब हमारा जन्म हुआ और जन्म से ही हमारे पास बाय बर्थ मौजूद है, यानी विरासत में मिली हुई चीजें हैं, ठीक, और ये हमारे पास शुरू से ही होती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस के साथ, और हमारा एक्सपीरियंस कैसा कि हमको जीवन में कौन कौन सी बीमारियां हुई हैं, अलग अलग बीमारियां खुद को करवा के हम अपनी बॉडी को जो है कहते हैं भैया तुम कुछ इनके अगेंस्ट या इनके अगेंस्ट फाइट करनी है, कुछ एबिलिटी डेवलप करो। और जो भी हमारी बॉडी एबिलिटी डेवलप करती है टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन, उन सभी इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जो जन्म के बाद हमारे एक्सपीरियंस से सब कुछ बना है। जिसको जितना ज्यादा बीमारी, उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी उतनी बढ़िया होगी, और जिसको जितना कम बीमारी होगी उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, उतनी ही कम है। तो मतलब वो एक्सपीरियंस, हाँ, वो नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर बीमारी कम हो रही है तो मतलब बीमारी कम हो रही है इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी पहले से थोड़ी बढ़िया है। बट ये है, फिर बात सुनना, जैसे मान लिया किसी को टाइफाइड हुआ, किसी को मलेरिया हुआ, किसी को डेंगू हुआ, मतलब अलग अलग तरीके की बीमारियां हुई। जितनी ज्यादा वैरायटी की बीमारियां होंगी, मतलब आपकी बॉडी के अंदर उतने ज्यादा पैथोजन से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस थोड़ी सी हो जाएगी। बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीमारी करके ही इम्यूनिटी जो है बनाई जा सकती है। आगे आप पढ़ोगे इम्यून सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे होते हैं, तो उनको भी बढ़ा करके या उनको भी इंक्रीज करके हम इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो कब से होगी, जन्म से होगी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम अपने लाइफ में क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। हाँ, कुछ पूछ रहे थे तुम। हाँ, तो आप सुनना जानते, अगर किसी के दिमाग में एक ख्याल आ रहा हो
कि सर अगर किसी पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है तो बीमारी दोबारा क्यों हो जाती है? भैया जिंदा रहने की कोशिश सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हो, वो भी कर रहा है। जब उसने पता चल गया उसको कि भैया आपने उसके अगेंस्ट कुछ एबिलिटी डेवलप कर ली है, तो अगली बार वो बदल के आएगा ताकि फिर से अटैक कर पाए। सर्वाइवल के लिए सिर्फ आप नहीं लड़ रहे हो, वो भी लड़ रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट कब से होगी? प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। कब से मिलेगी? बर्थ से मिलेगी। और ये एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ड्यूरिंग लाइफ टाइम। भैया अपने जीवन में हम इसको एक्वायर करते हैं। ये वाली इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये होती है स्पेसिफिक। कैसी होती है? स्पेसिफिक। अब नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक कहने का क्या मतलब हुआ? एक ऐसी इम्यूनिटी जो डिस्क्रिमिनेशन करे उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक। मतलब बैक्टीरिया आया तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। अब बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया आया है? सैल्मोनेला टाइफाई आया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आया है, या डिप्थीरिया आया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोरी जो है ट्यूबरकुलोसिस आया है। तो मतलब बैक्टीरिया कौन सा आया है उस पर डिपेंड करेगा और उसके हिसाब से वो काम करेगा। जबकि अगर इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, सबके साथ सेम व्यवहार। चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे वायरस आए, चाहे प्रोटोजोआ आए, मतलब जो कुछ भी आएगा कॉजिंग एजेंट, अगर वो डिजीज कॉज करता है, पैथोजन है, फॉरेन एजेंट है, तो सबके साथ एक जैसा बिहेवियर, यानी सबको एक ही तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। और वो कौन करता है? इनेट इम्यूनिटी करती है। और ये कैसी होती है? पैथोजन स्पेसिफिक। ठीक है, तो बढ़िया, दोनों ही अपनी जगह पे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी पर क्या है? स्किन है, बाहर एक लेयर स्किन की। स्किन क्या है? एक बैरियर है जो पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर करने से क्या कर रही है? रोक रहा है। तो भैया अब अगर बैक्टीरिया आ रहा है तो उसके लिए भी वही बैरियर है स्किन। अगर वायरस भी एंटर करने की कोशिश कर रहा है तब भी वही बैरियर है। तो भाई इसका भी तो अपना रोल है। अगर ये स्किन ना हो तो भैया सारे लोग अंदर कर जाएंगे एंटर। तो कहने का मतलब सबका अपना अपना रोल है। ये जरूरी नहीं है कौन सी बढ़िया कौन सी खराब, दोनों ही इम्यूनिटी अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है इसमें बैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं? बैरियर। इनेट इम्यूनिटी, अगर हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं? बैरियर्स। तो सबसे पहली बात है बैरियर्स। और बैरियर का मतलब क्या होता है? वो सारी चीजें जो रोकें किसी चीज की एंट्री को, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बैरियर बोलते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर तो सबसे पहला जो बैरियर मेरे पास मिलता है वो क्या होता है? फिजिकल बैरियर। कौन सा बैरियर? फिजिकल बैरियर। फिर जो दूसरा आता है मेरे पास वो आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर। जो तीसरा आता है मेरे पास वो आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर। और जो अगला आता है मेरे पास वो आता है साइटोकाइन बैरियर। क्या आता है? साइटोकाइन बैरियर्स। तो ये मेरे पास होते हैं क्या? बैरियर। इनके एक एक करके बात करनी है, इसको नोट डाउन करो पहले। एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? फिजिकल बैरियर की। किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? फिजिकल बैरियर। तो अगर हम फिजिकल बैरियर की बात करें तो मतलब एक दीवार की तरह होगा जो भाई किसी चीज की एंट्री को रोकेगा। फिजिकल बैरियर में हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक आएगा स्किन और दूसरा क्या आता है? म्यूकस। म्यूकस कोटिंग।
बीच में जगह छोड़ी है तो लिखूंगा कुछ। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन क्या करता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन, प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन। भाई पैथोजन की एंट्री को क्या करता है, रोकता है, क्योंकि भैया बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, तो पैथोजन की एंट्री को बॉडी के अंदर रोकेगा। और स्किन फिजिकल बैरियर में आता है और एक इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। क्यों भाई साहब, जन्म से ही स्किन हमारे पास मौजूद है, कोई बचपन में नहीं आया था जिसने गिफ्ट दिया हो स्किन की, लो बेटा रख लो आगे काम आएगी, ठीक है, तो हमारे पास जन्म से ही मौजूद है, तो ये कहाँ इंक्लूड होगा, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आएगा। और अगर हम बात करें म्यूकस कोटिंग की, तो म्यूकस कोटिंग कहाँ मिलती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, कहाँ मिलेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेगी, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में मिलेगी, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर मिलेगी, और जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के अंदर मिलेगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जीआईटी। मतलब जैसे माउथ अगर हम बात करें तो एक एंट्री क्या है, माउथ। अगर हम बात करें दूसरी एंट्री यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यही सारी ओपनिंग्स हैं जहां से पैथोजन एंटर कर सकता है। तो जहां जहां ऐसी ओपनिंग्स मिलेंगी वहां हम म्यूकस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, म्यूकस। और म्यूकस क्या करता है, पैथोजन की एंट्री को हमारी बॉडी के अंदर रोकता है, पैथोजन की एंट्री को हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, रोकता है। तो मतलब म्यूकस कोटिंग जहां जहां मिलती है वो कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम मतलब जहां से यूरिन पास आउट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड जीआईटी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग्स, यहां पर मिलेंगे म्यूकस। अब फिर हमारे पास जो दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। पहले फिजियोलॉजिकल पढ़ेंगे फिर सेलुलर पढ़ेंगे। चलो अगले पेज पे। अगला हमारे पास जो बी है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। कौन सा बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। सुना ध्यान से, अगर मैं फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करूं तो सबसे पहले क्या क्या चीजें, स्वेट, टीयर्स इन आईज, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइसोजाइम इन माउथ या सलाइवा बोल सकते हो। हमारे माउथ के अंदर क्या मिलता है, सलाइवा मिलता है, और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, लाइसोजाइम। जब मैं फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करता हूं मतलब ऐसे बैरियर जहां पर हमारी बॉडी फिजियोलॉजी के थ्रू यानी नॉर्मल फंक्शन के थ्रू कुछ केमिकल्स बनाएगी, और उन केमिकल्स में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो किसी पैथोजन को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्वेट, टीयर्स इन आईज, अगर आईज के अंदर टीयर्स की बात करो तो यहां होते हैं लाइसोजाइम नाम के एंजाइम। अगर हम बात करें सलाइवा तो सलाइवा के अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। अगर यहां पर पैथोजन एंटर करने की कोशिश करता है तो पैथोजन की बॉडी को डाइजेस्ट कर देते हैं पूरे एंजाइम्स। अगर हम स्वेट की बात करें तो वहां क्या होता है, सॉल्ट होता है, स्वेटिंग हो रखी है, वहां पर अगर आगे कोई पैथोजन बैठता है तो क्या होगा, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी सॉल्ट है, तो उसकी बॉडी का सारा वाटर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और उसकी बॉडी श्रिंक कर जाएगी और क्या कर जाएगा, मर जाएगा। तो कहने का मतलब टीयर्स इन आईज, स्वेट हो गया, लाइसोजाइम्स हो गया, ये सब के सब क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ये सब के सब क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीज कॉजिंग एजेंट। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो अगला आता है सेलुलर बैरियर। कौन सा बैरियर, सेलुलर बैरियर। अब सेलुलर बैरियर में सेल्स कई सारी आती हैं, मेनली डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं। जैसे एक तो आपकी डब्ल्यूबीसी सेल हो गई, एक मैक्रोफेज हो गई। कौन सी, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करती हैं, पैथोजन को सीधा ही निगल के खा जाती हैं, खत्म।